स्वामी जी, इस बार होली को लेकर के क्या कुछ आसार हैं, कैसा रहेगा, ये हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले होली की बहुत शुभकामना आप सबों को, पूरी टीम को आपकी और सभी दर्शकों को जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। होली कहने से ही मन में एक रंग भरी इंद्रधनुषी भाव आता है, सब रंग लिए हुए। तो हमारे जीवन में भी भगवान इसी सबों को रंगीन बनाए। सभी लोग हम लोग शराब बोल रहे हैं उस मस्ती में सालों भर इस होली से लेकर। ऐसी कामना के साथ पहले बताऊं, आपका प्रश्न होली कैसा रहेगा? बहुत ही अच्छा रहेगा होली। और होली जैसा कहा जा सकता है, वैसे तुम चैत्र प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन से नव वर्ष का प्रारंभ होता है हिंदी कैलेंडर के हिसाब से, किंतु बसंत ऋतु का प्रारंभ हो जाता है होली का दहन होते ही। और जब ऋतु परिवर्तन होता है तो यहीं से हमारे नए साल की भी हम कह सकते हैं कि नए वर्ष का आगाज हो रहा है। तो यह आने वाला वर्ष यानी हिंदी नव वर्ष हमारा बहुत ही अच्छा रहेगा। कम बेसी तो एक जीवन का पार्ट है, वो लगा है। लेकिन जैसा आपने पूछा उसके लिए बहुत बढ़िया, 24 तारीख को होली का दहन होना है, ये सभी को ज्ञात है। थोड़ी संशय की स्थिति बनी हुई है कि 24 की रात्रि होली का दहन होगा। और एक नॉर्मली क्या होता है कि जिस दिन होली का दहन जिस रात को होती है उसकी अगली सुबह होली मनाते हैं। यह भी स्मरण रहे और आज की पीढ़ी को जानने की आवश्यकता है कि हम पूर्णिमा की रात्रि को होली मनाते हैं, होली का दहन करते हैं, किंतु पूर्णिमा के दूसरे दिन प्रतिपदा आ जाता है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा। और उसके बाद उसके उसी दिन हम लोग फिर रंग खेलने का यानी धुलेंडी कहते हैं या रंग वाली जो होली होती है वो करते हैं। इस बार संयोगवश क्या हुआ है कि 24 तारीख को होली का दहन होगा यानी पूर्णिमा। तो ये पूर्णिमा जो रहेगा होली का, ये सबसे पहले ये भी बताना आवश्यक है कि भद्रा रहेगा। और जब तक भद्रा होता है तब तक होली का दहन वर्जित है। कोई भी शुभ कार्य भद्रा में नहीं करते हैं। होली में तो विशेष रूप से भद्रा का महत्व माना गया है। रात्रि 10:27 तक भद्रा रहेगा, यानी इसके भी कुछ समय पुण्यकाल के बाद यानी रात्रि 10:27 के बाद जब भद्रा समाप्त होगा उसके बाद कुछ समय हम लोग पुण्यकाल को लेते हैं। यानी कह सकते हैं शुद्ध रूप से 11:13 रात्रि, पुनः बताऊं, 24 तारीख की रात्रि 11:13 से लेकर 12:27 के मध्य होली का दहन किया जाना शास्त्र सम्मत है। जो शास्त्र को मानते हैं उन्हें इसका पालन करना चाहिए। यानी 1 घंटा 14 मिनट का समय वो कालखंड है, इसी मध्य में होली का दहन होना चाहिए। दूसरी बात बताना चाहूँ, प्रातः 9:54 में पूर्णिमा लग जाएगा 24 तारीख को, और तब तक चौदस रहेगा, ठीक है। उसके पहले चतुर्दशी तिथि रहेगी और पूर्णिमा लगेगा। तो पूर्णिमा की रात्रि तो चलो होली का दहन हम लोग का हो गया, यहाँ तक तो अच्छी बात है। लेकिन पूर्णिमा जो है उदया तिथि के हिसाब से 25 तारीख को होगा 12:29 के दिन तक। तो यहाँ होली हो जाएगी। कुछ लोगों को संशय यह है कि प्रतिपदा में होली मनाई जाती है, तो प्रतिपदा तो 12:29 के बाद लगेगा और उदया तिथि के हिसाब से फिर 26 तारीख को लग रहा है। मनाने वाले 2 दिन मना ले, उनकी मर्जी, खेलने उत्सव मनाने के लिए कौन सी मनाही है। हाँ, जो हमारा शास्त्रीय विधान है उस पर निश्चित रूप से उसको शास्त्र का उसको फॉलो करना आवश्यक है। तो मैंने ये बता दिया। अब आपके ऊपर है कि दोनों दिन मनाओ, उत्सव है मनाओ, बच्चे मानेंगे नहीं, क्योंकि होलिका दहन रात के होने के नेक्स्ट डे लोग मानते नहीं, होली मना लेते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से प्रतिपदा नहीं पड़ रहा है, 12:29 के बाद ही पड़ेगा। दूसरा, उदया तिथि के हिसाब से हम लोग तिथि मानते हैं, तो तिथि की मान्यता प्रतिपदा 26 को ही लगेगी। यह अब आपके ऊपर है। शास्त्र के हिसाब से दोनों दिन आप मना सकते हैं, छोटी होली बड़ी होली मनाकर बोलकर इस प्रकार से। जी स्वामी जी, इसके साथ साथ ये भी है ना, दर्शकों को इस बात का भी कंफ्यूजन है कि इस बार होलिका में क्या चढ़ाएं, चूंकि होलिका जो दहन है उसमें सारे बुराइयां खत्म हो जाती है। तो इसी के साथ लोगों को है कि क्या चढ़ाएं, कैसी पूजा करें। बहुत सही, देखो बहुत सही प्रश्न किया आपने। मैं ये बताऊं, इस बार की बात नहीं है, ये हमारे शास्त्र की बात है। जब शास्त्र की बात करते हैं तो होलिका दहन मात्र कुछ लकड़ी के ढेर को आग लगा दिया
और चक्कर लगा लिया सर, इसके बहुत विधान है। पौराणिक कथा पर मैं नहीं आ रहा हूँ, सभी को ज्ञात है कि होली क्यों मनाई जाती है, ये सभी को ज्ञात है, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन जैसा आपने बताया कि होलिका दहन के साथ ही इस बुराई का अंत होता है और अच्छाई की प्रारंभ करते हैं। जो भी हमारी नकारात्मकताएं, जो आपने बुराई बोला, उसको मैं दूसरे शब्द में, वैज्ञानिक शब्द का अगर कहा जाए तो बुराई को हम कह सकते हैं नकारात्मक। दूसरे हमारी शास्त्रीय तरफ से भी जो भी हमारी घरेलू बोलचाल की भाषा में कई शब्द कभी कभी आते हैं जो आज के विज्ञान के युग में वो कहना उचित नहीं होता है, लेकिन दर्शकों को समझने के लिए बोलते हैं। कभी किसी को नज़र लग जाना, कोई जादू टोना, मैं पुनः बोल रहा हूँ, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं इसकी कहीं भी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि जादू टोना इस प्रकार की बातें। लोग जो कहते हैं, समझते हैं, ये भूल करते हैं समझकर, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। कहीं कुदृष्टि, नज़र लगाना, जादू टोना, किसी के ऊपर काला जादू कर देना, यदि इस प्रकार के प्रभाव जो मानते हैं, इन सारी नकारात्मक चीज़ों से बचना और जो भी दृष्टि दोष या जो नकारात्मकताएं जीवन में है, इसको समाप्त करने के लिए मैं 2-4 सूत्र बता रहा हूं जो बहुत ही सरल है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। मैं भी निवेदन करूंगा अवश्य करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। सर्वप्रथम मैं बोलूं, गाय के गोबर उससे ले लें, जिससे हम लोग कंडे बनाएंगे। हम झारखंड में, बिहार में उसे गोईठा भी बोलते हैं। तो उसका कंडे बनाएंगे। कंडे बनाने के लिए 2-4 चीज़ को शामिल कर लिया जाए, जो कि हम स्पेशल, इसे बहुत ही मुख्य रूप से हम इसे उपयोग करने वाले हैं होलिका दहन के साथ में। तो गाय के गोबर लेंगे, चावल लेंगे, हरा मूंग लेंगे, गुड़ लेंगे, कोई एक पुष्प लेंगे। इन चीज़ों को सभी को मिलाकर एक साथ सान कर इसका कंडा बनाएंगे और उस कंडे को बीच में इस प्रकार से सुराख कर देते हैं रस्सी के माध्यम से। 7, 11, 21, 9 की संख्या आपको जो सुविधा हो उसे लेकर पूरे घर में उसे एक प्रकार से उतारा कर ले लोगों के बीच से। इस भगवान से प्रार्थना करते कि जो भी किसी प्रकार की नकारात्मक चीज़ें हैं उनसे उल्टा घुमाकर उसे ले जाए और उसे वहाँ जाकर समर्पित कर दे अग्नि में, होलिका दहन में। और फिर परिक्रमा कर लें, प्रणाम कर लें, क्षमा याचना करें। घर से आप व्यवस्था ले जाए। वहाँ जाने के बाद आपको लगेगा हम क्या कर सकते हैं, रात के समय दूसरा जुगाड़ होगा नहीं। वहाँ बहुत गर्म आग जल रहा होता है, वहाँ से आपको भस्म ले आना है। भस्म, जिसे भभूत भी कहते हैं अपनी धार्मिक भाषा में, बोलने वाले तो राख बोल देते हैं। मैं समझने के लिए सारे शब्दों का उपयोग कर दे रहा हूँ जो आपको समझने में आसानी है, किंतु जो सम्मानजनक शब्द है भस्म या भभूत, उसे ले आएंगे। किसी प्रकार का ऐसा कोई पात्र हो जो गर्मी भी रहता है, काफ़ी घाव होगा गर्मी का, उसे वहाँ से थोड़ा कलेक्ट करके ले आना, वो ले आकर घर पे रखना। अब इसकी महत्ता समझनी उस भभूत का कई है। सबसे पहला तो घर पर उसी समय लाकर घर के सभी कमरे में, चारों कोने में, पूरे घर के सभी कोने कोने में उसे छींट दिया जाता है। यह भगवान से प्रार्थना करते हुए कि घर में किसी प्रकार का दोष, वास्तु दोष, कहने वाले जो मैं पुनः बोलूं जादू टोना किया गया, मैं नहीं मानता, लेकिन अगर आप मानते हैं तो उसे मैं नकारात्मकता बोलूंगा। किसी प्रकार की नेगेटिविटी है उससे ये सारा दूर होगा। उसे छिड़काव पूरे घर में कर ले और भगवान को प्रणाम कर ले। ये चीज बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए एक चीज और बताता हूं जो बहुत ही अच्छा है। काली तिल, पीली सरसों, एक जायफल, इसे मात्र 3 चीज मैं पुनः बोल दूं आपको, काला तिल, एक जायफल और पीली सरसों, इन तीनों चीजों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में ले। जायफल 1 की संख्या पर्याप्त है। इसे काले कपड़े में बांध दे, पॉकेट पे रख के जाए और इसे गुप्त रूप से करना है। गुप्त रूप मतलब वहां तो सभी लोग बैठे, लेकिन ये कोई बताने जताने की आवश्यकता नहीं, कोई तंत्र सूत्र है। तंत्र की जो भी क्रियाएं होती है गुप्त की जाती है, देखने वाले देखें और किसी को समझ में आएगा नहीं, ये बतलाने की चीज़ नहीं है। आप रख ले पॉकेट में, वहाँ जाए, पूजा पाठ आपको जो अपने प्रणाम करना है वो कर लें, पॉकेट से निकाल कर उसे चुपचाप उसमें डाल दे, या कहकर कि मेरे जीवन में जो भी परेशानी, जो कॉम्प्लिकेशंस, जो अनसक्सेस, इन चीज़ों को दूर करे, मेरा उन्नति का मार्ग प्रशस्त करे। प्रणाम करेंगे और परिक्रमा करके घर चले आना।
एक तीसरी बात भी बताओ, जैसा मैंने आपको बोला था कि दो चार चीज बता रहा हूं, बहुत ही सरल। सिर ढककर रखना, स्मरण रहे होलिका के दिन सिर ढक के रखा जाता है। चलिए मैं तो जैसे पगड़ी लगाता हूं, कहीं आपने अगर कभी देखा हो तो। माताएं बहनें सिर के ऊपर में पल्लू रख ले। आजकल की बेटियां बड़ी स्टाइल में रहती है, रख लो बेटा कोई बात नहीं। चुन्नी रख लो सिर पे, टोपी लगा लो, शर्ट पैंट पहनी हो तो, सलवार सूट पहनी हो तो चुन्नी लगा लो, दूसरे ड्रेस पहनी हो तो स्टॉल ले लो, लेकिन सिर को ढक के रखना। सिर को ढक के इसलिए रखते हैं कि उस दिन नकारात्मक शक्ति या जानबूझकर यदि कोई करते हैं, कुछ किया गया क्रिया करते हैं, तो उसका प्रभाव, ये सिर हमारा एंटीना है, ये हमें कलेक्ट, ये ग्रह या स्थान है, ग्रहण करता है। इसे ढक के रखेंगे तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। और वैसे भी वातावरण में जो नकारात्मकताएं होती हैं, होता क्या ना, ये होलिका की रात, दीपावली के रात और नवरात्र में इस प्रकार के बुरे क्रिया करने वाले भी होते हैं। वो गलत है, सही है, होता है, नहीं है, उचित है, अनुचित है, ये दूसरी बात, किंतु हमें बचना हमारा अधिकार है, हम बच लेंगे। तो मात्र हमारे सिर ढकने से यदि हम सुरक्षित हैं तो हमें अवश्य यह ढक कर रखना सही रहेगा। वैसे भी सभी को सिर ढकने का तो एक विधान भी है ना। लोग आजकल यंग टोपी भी लगाते हैं, हम लोग पगड़ी लगाते हैं, माताएं बहनें सिर पे पल्लू रखती हैं। ये हमारा संस्कार भी है, हमारी संस्कृति भी है। हाँ जी, अगला प्रश्न कर सकते हैं। और इसी के साथ सारी चीज़ें तो हमने जान ही ली स्वामी जी, लेकिन इसके साथ एक और चीज़ है कि होली के दिन कई लोग सफ़ेद कपड़ा पहनना परहेज भी करते हैं। कई लोगों की मान्यता भी होती है कि सफ़ेद कपड़ा नहीं पहने। तो होली के दिन जो लोग पहनते हैं उनके लिए, कि जो लोग पहनते हैं क्या वो लोग सही करते हैं, ये भी हमारे दर्शकों को एक बार बता दें। किसी प्रकार का दोष नहीं है। देखो, सफ़ेद रंग तो ऐसा है कि वो इतना सरल रंग है। और होली, देखिए बड़ी अच्छी बात आपने प्रश्न कर दिया। यदि हम होली की बात करते हैं तो रंग की बात आती है, गुलाल की बात आती है, रंगते हैं हम। रंग तभी जाएंगे, होली मतलब मैं तुम्हारी होली, मैं तुम्हारा हो गया, हो चुकी, ली है ना, होली, तो मैं तुम्हारा, तुम्हारा होली मैंने स्वयं को हो गई तुम्हारी। ये करने के लिए क्या करेंगे, तो तुम्हारे रंग को, आपके रंग को हम स्वीकार करते हैं। वो स्वीकारिता तभी हमें वो दृश्यमान होगा जब हमारा सफ़ेद वस्त्र हो, ऊपर एक लाल। आप कल्पना करेंगे कैसा दिखता है, कितना अच्छा। कोई श्वेत वस्त्र में है और ऊपर से लाल, गुलाबी, पीले, हरे गुलाल डाल दिए जाते हैं। सतरंगी जब उभर के आता है तो लगता भी है कि होली है। अब फटे और कुचले कपड़े पहन लिया, जहाँ कोई रंग पता ही नहीं चला, रंग डाले जाओ पता ही नहीं, यानी हम तुम्हारे हो नहीं पा रहे। ये कोई सांस्कृतिक बात नहीं है, ये बस एक तर्क के साथ में अच्छे ढंग से मैंने प्रयास किया आपको समझाने का। आप समझे कि अब मैं कितना सही हूँ। तो इस प्रकार से है। तो इसमें से कोई मान्यता शास्त्र के हिसाब से बिल्कुल नहीं है कि इसमें सफ़ेद वस्त्र धारण करें या ना करें, दोनों में से कोई बात नहीं है। लेकिन अगर सफ़ेद करते हैं तो फिर होली का मजा कुछ और आएगा, दिखेगा रंग, हमारा दिखेगा। रंग तो दिखाई नहीं, तो अगर गुम हो गया जाकर वहाँ तो फिर रंग का महत्व ही नहीं है।